दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जब जब धरती पर जुल्म बढ़ता है तब तब परमात्मा कोई न कोई रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक में आते हैं। ऐसे ही वर्तमान में एक मसीहा के रूप में परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसीहा की जिसके बारे में पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी है। सिर्फ अब आप सोच रहे होंगे आखिर वर्तमान में ऐसा कौन सा अवतार इस धरती पर आ गया है जिसके बारे में हमें नहीं पता। वह अवतार कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। उन्होंने सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। नास्ट्रेडमस, अमेरिका के एंडरसन, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन आदि ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि वह मसीहा पूरे विश्व में अपने ज्ञान से तहलका मचा देगा। उस संत के बारे में लिखा है कि उसके ज्ञान और बताई भक्ति से विश्व में शांति स्थापित होगी और उसका बताया ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। जहाँ पर डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, वहीं पर संत रामपाल जी की बताई भक्ति से लोगों को लाभ होते हैं। दूसरा, जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहाँ भगवान मिला मुझे। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान केवल एक धर्म पर आधारित नहीं है। संत रामपाल जी ने सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया है। उनके शिष्य हर धर्म के लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया है। यह अपने आप में एक मिसाल है। संत रामपाल जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी को ऐसे ही मसीहा नहीं कहते। यह बात उनसे पूछिए जिनके अपनों ने नशे जैसी बुराई को मात्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर छोड़ दिया हो। इस बात में कोई शक नहीं कि यह समाज बुराइयों से भरा पड़ा है। यहाँ हमें हर रोज समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी जैसी खबरें पढ़ने को मिल ही जाती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जहां ऐसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी। संत रामपाल जी के अनुयायी ऐसी बुराइयों के निकट भी नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि बुराई करना और बुराई में सहयोग देना दोनों ही महापाप है। संत रामपाल जी के दिए ज्ञान के अनुसार परमात्मा जब मेहर करता है तब ही कोई लाभ हो सकता है। ऐसे चोरी ठगी से तो नुकसान ही होता है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो। ना काया तेरी तो माया कहाँ से होगी, जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीर मांस भके और मद पिए, धन वैस्या सौ खाए, जुआ खेली चोरी करें, अंत समूला जाए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक नहीं अनेकों प्रमाणों से सिद्ध किया कि शिव जी के माता पिता भी हैं और ये अजर अमर भी नहीं है। स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देव पद हैं, जैसे भारतवर्ष की संसद में 543 सांसदों के पद हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं। उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि आदि बनते हैं।
इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोकवेद में कुल 3 माने गए हैं। पहले श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी तथा तीसरे श्री शिव संत जी। रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्रों को खोलकर प्रमाण दिखाए, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि शिव जी के माता पिता भी हैं और उनकी जन्म मृत्यु भी होती है। फिर हमारे धर्म गुरु शिव जी को अजर अमर जगत पिता सृष्टिकर्ता न जाने क्या क्या महिमा दिए जा रहे थे। दर्शकों, दोनों पक्षों के विचार सुनकर तो निष्कर्ष निकल रहा है कि अभी तक जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमें शिव जी के बारे में ज्ञान देते आए हैं, वो क्या पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध था? दर्शकों, हमने तो आपको शास्त्रों को खंगाल कर दिखा दिया। अब निर्णय आपको करना है कि कौन सच्चा है, कौन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, तो वो ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? अगर वो इतने सक्षम हैं तो खुद जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? अब इस बात पर आपको कुछ दिखाते हैं। कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार होने के बाद भी जुलाहे की लीला कर रहे थे, झोपड़ी में रह रहे थे। कोई नहीं मान रहा था कि ये भगवान हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे मानने या न मानने से कबीर जी की महिमा में फर्क पड़ गया? हमारी बुद्धि कमजोर थी जो नहीं मान पाए। समर्थ कबीर ने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं समझी। 120 वर्ष तक झोपड़ी में रहे, जुलाहे का काम करते रहे, निर्धन होने की लीला करते रहे, शूद्र जाति में रहे, जबकि उस समय छुआछात बहुत थी। इस कारण लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये भगवान हो सकता है। ये जरूर मानते थे कि सिद्ध जरूर है, और लोगों को सुख भी बहुत हो रहे थे, इसलिए कबीर जी से जुड़े हुए थे। कबीर साहब जी ने एक छोटी सी परीक्षा ली और सब छोड़कर भाग गए। गुरु विमुख हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। कबीर साहिब जी ने 120 वर्ष तक लीला की और अंत में मगहर से सह शरीर सतलोक चले थे, और ऊपर से आकाशवाणी कि देखो उठाकर चद्दर, क्या है इसके अंदर? शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले, और ऊपर देखा तो परमात्मा सह शरीर ऊपर जा रहे थे। कबीर जी उस दिन भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं, आगे भी भगवान रहेंगे। उस समय कबीर परमात्मा के बारे में लोग कहा करते थे कि कबीर साहब तो अनपढ़ थे, शूद्र थे, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है और जुलाहा है, नीच जाति का है। अगर ये इतना ही भगवान है तो इतनी निर्धनता में क्यों समय व्यतीत कर रहा है? क्यों झोपड़ी में रहता है? अपना महल क्यों नहीं बनवा लेता? अब समाज को तो यही बोलना था, लेकिन कबीर परमात्मा ने समाज को नहीं देखा। कबीर साहिब जी के सहशरीर सतलोक जाने के बाद हिंदू मुसलमान आपस में फुट फुट कर गले लगकर रोए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल अगर भगवान है तो जेल में क्यों पड़े हैं, जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज पहले 21 महीने जेल में रहे, अब उनको हिसार जेल में 9 साल हो गए। फिर भी संत जी के जीवन में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इतना समय जेल में बिताने के बाद भी बाहर लोगों को अद्वितीय लाभ दिए हैं, लोगों के लाइलाज रोग जड़ से खत्म किए हैं। जैसा कि आपने उनके भक्तों के अनुभव सुने, संत रामपाल जी महाराज ने अपने अद्भुत ज्ञान के जरिए बाहर यानी बड़ी जेल में तहलका मचा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जेल में कुछ लीला करने गए हैं जो आम जीव की समझ के बाहर है। संत समाज को देखकर अपने उद्देश्य को नहीं बदलते, वो अपनी लीला को निरंतर करते हुए जीव कल्याण में लगे रहते हैं। जिस प्रकार कबीर परमेश्वर झोपड़ी में रहे और लाखों लोगों के कष्ट दूर किए, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी छोटी जेल में लीला करते हुए बड़ी जेल में रह रहे लोगों को अद्भुत लाभ दे रहे हैं। वैसे भी अभी तो खेल जारी है, हार जीत का निर्णय होना अभी बाकी है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनके ज्ञान ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। संत रामपाल जी ने जो नियम बताए हैं वो लागू भी करवाए हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही इतना जबरदस्त है। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जा। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा ने कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पे कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा।
इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। अगर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार की बात करें तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। संत रामपाल जी के रूप में खुद परमात्मा आए हुए हैं, क्योंकि जो काम संत रामपाल जी ने किया है वो तो परमात्मा ही कर सकते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सदगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। दोस्तों, यदि आप ऐसे परोपकारी महान सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और संत रामपाल जी महाराज के विषय में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे परमार्थी काम का हर किसी को पता चल सके। सत साहिब।